नमस्कार बच्चों। तो देखो अपना जैसे टॉपिक 7 चल रहा है क्रमशः संचय, तो उसमें पहले एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमने आप लोगों को बता दिए हैं। अब जैसे 3 तक के क्वेश्चन आपके हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है n+2 फैक्टोरियल बराबर 2550 गुणित n फैक्टोरियल है। हमें हर घर इसका मान निकालना है, n का मान याद करना है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हमने कल इसकी प्रोसेस थोड़ी जो है आपको पिछली वीडियो में बता दी थी। जैसे n+2 फैक्टोरियल बराबर 2550 गुणित n फैक्टोरियल लिखा है। तो फैक्टोरियल में जब भी पद दिए जाए तो उनमें ये देखा करो कि बड़ा पद कौन सा है। जैसे n फैक्टोरियल इसमें लगा है फैक्टोरियल पद, और n+2 में भी फैक्टोरियल लगा है। तो इसमें बड़ा कौन सा पद है अपना n+2 वाला पद। तो बड़े पद को हम छोटे पद तक के प्रसार के रूप में रखते हैं। तो जैसे n+2 फैक्टोरियल है, तो n+2 अगर हम बाहर लेंगे, फैक्टोरियल को जब हम प्रसारित मतलब विस्तार के रूप में लिखते हैं तो पद एक कम करते जाते हैं। जैसे 5 फैक्टोरियल है, उसे हम तोड़ेंगे तो 5, फिर गुणित 4, फिर गुणित 3, फिर गुणित 2, ऐसे तोड़ते जाते हैं। तो n+2 फैक्टोरियल है, तो n+2 यदि हम बाहर लेंगे तो कितना बचेगा, एक कम कर दीजिए n+1। अगर इसे भी हम बाहर लेंगे तो कितना बचेगा, फिर एक कम हो जाएगा n फैक्टोरियल बराबर 2550 गुणित n। तो n फैक्टोरियल अपना कैंसिल हो जाएगा, पद बचेगा n+2, अगले कोष्टक में n+1 बराबर 2550। इनका गुणा कर दीजिए, n का n में करेंगे n², n+2 का n में तो 2n+1, 2 एकम 2 हो जाएंगे। 2550 पक्षांतर कर देंगे तो प्लस में है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएंगे। तो n², 2 और 1 3n माइनस कितना हो जाएगा, ये 2550 है, 2 कम कर देंगे तो 2500 कितना बचेगा 48। अब 2548 के हमें गुणनखंड कर लेना है। 2548 गुणनखंड मतलब 3n को हमें ऐसे 2 पदों के रूप में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर 3n आ जाए और गुणा करने पर माइनस के 2548 हो जाए। तो यहाँ गुणनखंड करना भी सभी बच्चे जानते हैं। जैसे 2 से पहले हम काटते हैं 1, 2, 7, 4 हो जाएगा, फिर 2 से काट दो 6, यहाँ 3 और 7 हो जाएगा। ये अब जो है अपना 3 से भी कटेगा, 7 से काटेंगे तो 9, 1 फिर 7 से कैंसिल हो जाएगा 13, और 13 से काटेंगे तो 1। तो ये इनके गुणनखंड हो गए हैं 2, 2, 7, 7 और 13। अब हमें बनाना कितना है, इसमें 3 से बनाना है। तो 2 दूनी 4 और 13 साथ में ले लो, तो 13 चौको 52 हो गए और 7 सते 49 हो गए। तो 52। अब धन के 3n जैसे हमें चाहिए, तो हमने ये प्रोसेस गुणनखंड में सभी बच्चे जानते भी होंगे कि अगर संख्या यहाँ में प्लस में चाहिए तो बड़ी संख्या प्लस की लेंगे, और अगर यहाँ माइनस में 3n अगर होते तो हमें बड़ी संख्या माइनस में लिखनी पड़ती। तो फिर 52n प्लस में लेंगे और 49n माइनस में लेंगे। 2548 बराबर 0, तो n कॉमन इनमें हो जाएगा, n+52 माइनस यहाँ 49 कॉमन हो जाएंगे तो n+52, n+52 अपना कॉमन हो जाएगा। तो अगले पद में कितना बचेगा कोष्टक के लिए, n-49 बराबर 2 घात था, तो गुणनखंड 2 निकलने थे। तो ये दोनों गुणनखंडों को हम अलग अलग 0 के बराबर लिख देंगे। n+52 बराबर 0, तो प्लस के 52 है माइनस के हो जाएंगे। n-49 बराबर 0, माइनस के 49 में प्लस के हो जाएंगे। तो यहाँ जो -52 है ये तो संख्या लेंगे नहीं, क्योंकि n का मान कभी भी क्रमशः संचय के लिए ऋणात्मक नहीं होता, क्योंकि ऋण फैक्टोरियल का मान कभी निकलते ही नहीं है। 0 फैक्टोरियल या इससे ऊपर के मान हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का डी को हम देखते हैं। जैसे इसमें कहा गया है सिद्ध कीजिए 1/9 फैक्टोरियल 1/10 फैक्टोरियल बराबर 122/11 फैक्टोरियल, इतना सिद्ध करना है। तो यहाँ भी अपने पास देखो शर्त दी गई है, जब भी सिद्ध करने वाले क्वेश्चन आ जाए तो वो थोड़ी सरल हो जाते हैं, क्योंकि अपने पास आंसर उनका पहले से ही पता होता है। 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल, ये LHS हमने उतार ली।
अब हमें 122/11 फैक्टोरियल सिद्ध कर देना है। तो हमें एक चीज़ बताइए, जैसे कहीं 5 फैक्टोरियल है, उसे हमें 4 फैक्टोरियल में बदलना है, तो हम उसे लिख देते हैं 5 × 4 फैक्टोरियल। 5 बाहर लेंगे तो 1 कम हो जाता है। अगर हमें आगे बनाना है, जैसे 5 फैक्टोरियल है और 6 बनाना है, तो अगर 6 गुणा में आ जाए, 5 फैक्टोरियल की गुणा में कितना आ जाए 6, तो हम उसे 6 फैक्टोरियल कह देंगे। तो अब हमें 9 और 10 फैक्टोरियल के पद में सवाल दिया गया, चाहिए 11 फैक्टोरियल। तो अगर इसमें हम 10 का गुणा कर दें और 10 का ऊपर गुणा कर दें, 11 का हम गुणा कर दें और 11 का नीचे गुणा कर दें, तो 9 फैक्टोरियल गुणित 10 गुणित 11, तो ये टोटल क्या बन जाएगा 11 फैक्टोरियल। अब यहाँ 10 है तो इसमें केवल 11 की जरूरत है, तो 11 का यहाँ गुणा कर दो, नीचे भी 11 का गुणा कर दो, तो ये अपने कितने हो गए 110 बटे में, ये टोटल बन गया 11 फैक्टोरियल। यहाँ 11 बटे में कितना हो गया, ये 11 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल। तो इसमें केवल हमें जो है 122 सिद्ध न करके 121/11 फैक्टोरियल है, ये चीज़ अपन को सिद्ध करनी है, उसमें मिस्टेक लिख गया था ये। तो यहाँ पर देखेंगे आप दोनों में एलसीएम कितना है 11 फैक्टोरियल है, तो 11 फैक्टोरियल एलसीएम आ जाएगा 110 + 11, ये दोनों पद जुड़ जाएंगे तो 121 बटे में 11 फैक्टोरियल, ये अपना आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर जैसे 5वें का ये है, इसमें भी हमें सिद्ध करना है। कितनी चीज़ लिखी है क्वेश्चन में कि n फैक्टोरियल बटे में n-r फैक्टोरियल बराबर n-1 n-2 ... कहाँ तक है n-r+1। तो पहले हमें एक चीज़ बताइए, जैसे यहाँ सिद्ध करना है तो हम LHS उतार लेंगे n फैक्टोरियल बटे में n-r फैक्टोरियल। अब इसमें देख रहे हैं अपन कि r जो है वो n से छोटा होगा, ये तो क्लियर है, या तो n के बराबर हो सकता है, तो ये 0 फैक्टोरियल हो जाता है, फिर उसे लिखने की आवश्यकता नहीं थी। तो n का मान r से छोटा है, अब मान कितना है ये अपन को पता नहीं है, तो हम n का प्रसार कर देंगे r। जैसे हम n का प्रसार करेंगे, n बाहर लिखेंगे तो कितना होगा n-1, 1 कम होगा, फिर n- अगर हम 1 बाहर करेंगे तो n-2, ऐसे प्रोसेस कहाँ तक चलेगी n-r तक हमने प्रसार इसका कर दिया है। बटे में कितना लिखा है n-r, तो ये चीज़ अपनी लिखी है। तो हमें एक चीज़ बताइए, n-1 n-2 ... लास्ट में यदि n-r फैक्टोरियल लिखा है तो इसके पहले जो पद होगा वो कितना पद होगा। तो जब भी जैसे हम प्रसार करते हैं 5 फैक्टोरियल का, जैसे हम प्रसार कर रहे हैं 3 फैक्टोरियल तक हमें करना है, तो 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल पे जैसे रोका, तो 3 फैक्टोरियल के पहले कौन सा पद होगा, जो फैक्टोरियल वाला पद लिखा है उससे एक अधिक, एक ज़्यादा। तो अगर n-r है तो जाके पहले कौन सा पद है n-r से एक ज़्यादा, मतलब +1 बटे में कितना लिखा है n-r फैक्टोरियल, ये पद कैंसिल हो जाएंगे, n-1 n-2 ... n-r+1, इतना हमें सिद्ध करना है।